भारत के संविधान पर सारे समाज को, सारे वर्ग को लेके चलने का। हम पूछ रहे थे सिंघारी जी से, हम पूछ रहे थे कि हमारे बाबा साहब को किस परिवार के लोगों ने विदेश भेजा था। इन्होंने कहा कि बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के आदर्शों को देखते हुए महाराजा बड़ौदा ने अपने पास रखा। एक राज परिवार के रहते हुए भी महाराजा बड़ौदा ने अपने घर में रखा उनको और शिक्षा के लिए विदेश देने का काम किया, वो भी राज परिवार के थे। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि आप निश्चित रूप से आप संगठित होइए, आप आगे बढ़िए और आगे तभी बढ़िएगा जब आपका शिक्षा जो है वो मजबूत होगा। अभी कुछ लिख के हमारे पास आया है बाबा साहब के इस, और हमको नहीं, इस कार्यक्रम को आपने कराया है और खास करके दिवस क्लब के लोगों को जो बहुत दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जहां तक हमें मालूम है कि बाबा साहब की जयंती जो 14 तारीख को मनाई गई, उसमें जबरदस्त जो है आप लोगों ने आपने जो शोभा यात्रा निकालने का काम किया, चर्चा का विषय बन गया। और बहुत बधाई देना चाहता हूं कि बहुत जबरदस्त शोभा यात्रा आप लोगों ने निकालने का काम। सब एक होकर के कार्यक्रम अगर करें तो निश्चित रूप से कार्यक्रम सफल रहता है, कार्यक्रम का अंजाम भी सफल होता है और कार्यक्रम में जो शिरकत करने वाले लोग हैं उन लोगों को भी खुशी होती है कि बाबा साहब का कार्यक्रम हम लोगों ने कराया और सफल कार्यक्रम कराया। हमारे बीच इस कार्यक्रम में उपस्थित छोटे भाई ताहिर अंसारी जी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सम्मानित नेता हैं और केंद्रीय सदस्य हैं। हमारे बगल में अभी अभी आए जिला के अध्यक्ष शंभू राम जी, जिन्होंने काम किया। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आप लोगों को, जब कार्यक्रम जयंती मनाई जाती है सबका आप विचार सुनते हैं, लेकिन उसमें अमल करने की आवश्यकता निश्चित रूप से आपको करनी चाहिए। हम भूल जाते हैं बाबा साहब के जयंती मनाने के साथ 2-4 दिन चर्चाएं होती हैं, इसके बाद जो हो हम लोग जो बाबा साहब का विचार था, आपको पता है पूरे दुनिया में, इस देश की बात करते हैं हिंदुस्तान की, बाबा साहब की चर्चा, बाबा साहब का नाम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में लिया जाता है। हम उस शख्स की आज जयंती मना रहे हैं। और कौन सा एक जगह है जो बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है बाबा साहब का, कहा? अमेरिका में कौन विश्वविद्यालय? कोलंबिया विश्वविद्यालय में, अमेरिका में भव्य प्रतिमा जो है बाबा साहब का लगा है। तो निश्चित रूप से इस देश के लोग, दुनिया के लोग बाबा साहब के संविधान जो उन्होंने बनाया उसकी चर्चा पूरे दुनिया में है। आज हम सब चर्चा करते हैं, कभी कभी आंदोलन भी करते हैं, कभी कभी धरना में भी बैठते हैं। इस चर्चा और धरना का मुख्य कारण है कि हमारा संविधान बचा रहे, हमारे संविधान को आंच ना आए, और जब तक जिंदा रहेंगे ये संविधान कोई माई का लाल नहीं मिटा सकता। हर दिन हर चीज में अगर चर्चा होती है, बाबा साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनका विचार जो है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो आपका पंचायत भवन हो,
संविधान की चर्चा, संविधान की रक्षा बाबा साहब का आज भी हम लोग लड़ते हैं, लड़ते हैं और इसकी चर्चा करते हैं। कुछ दिन पहले की चर्चा थी, याद होगा आपको, जब चुनाव आया तो चुनाव में संविधान संशोधन की भी चर्चा हुई। संविधान को हम किस तरह से संशोधन करें। पूरा देश जो है वो एक हो गया कि हमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो सिर्फ बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान, जो उन्होंने लिखा है वो संविधान चाहिए। और जिसका परिणाम भी हुआ कि जिनका मकसद था इस देश में राज करने का, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम निश्चित रूप से पिछले जन्म के पुण्य प्रताप से राज परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों का संस्कार, मेरा संस्कार आपसे छिपा नहीं है। आज हमारा देखिए, हमारे पूर्वज भी रहे भैया रुद्र प्रताप देव जी, जब वो जिंदा रहे तो सब जाति सब धर्म के लोगों को गांव का गांव देने का काम किया, जिसमें रविदास परिवार को भी गांव बड़ाई काल में आपको जो है देने का काम किया। और आज तो निश्चित रूप से ताहिर जी ने कहा, जो आपने सम्मान दिया है, जो आपने अधिकार दिलाने का काम किया है, जो आपने कुर्सी पे बैठाने का काम किया है, सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि आपको कमजोर ना बनाए, आपको किसी भी तरह से आगे बढ़ाने की कोई भी शक्ति हो, हम लोग करने का काम करें। ये बात निश्चित रूप से हमें जहन है और हम इसकी चर्चा भी करते हैं, चाहे सिद्धेश्वर राम जी से करें, चाहे लल्लू राम जी से कहें, चाहे अमर जी से कहें, कि कभी भी कोई भी गांव में आप जहां हम तो कहें इस बार के जहां बाबा साहब की प्रतिमा की चर्चा होती है, प्रतिमा लगाने की चर्चा होती है, आप हमें लिस्ट बताइए, सारा का सारा विधानसभा में हम लोग प्रतिमा बनाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से इस बात को कहना चाहते हैं। इसलिए मैं माता बहनों से भी कहना चाहता हूं, जिस तरह से बाबा साहब जो मूल मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो, तो शिक्षा कम से कम आपके माध्यम से हो। हम किसी से पीछे ना रहे। बाबा साहब की तरह हमारे भाई ने कहा कि बाबा साहब की तरह आप बनिए। बाबा साहब के विचारों का कम से कम 10% भी अगर आप ख्याल करिएगा तो निश्चित रूप से आपको कोई पीछा नहीं कर सकता। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। लेकिन और खास करके अभी जो चर्चाएं आई, दहेज प्रथा की जो चर्चा हुई, निश्चित रूप से ये नहीं होना चाहिए। और बाबा साहब ने बराबर आपको इस चीज की चर्चा की है, चाहे गरीब परिवार का कोई भी बेटी हो, उसमें परिवार के दृष्टिकोण से उनका विवाह होना चाहिए। दहेज प्रथा जो है नहीं लगना चाहिए, इस बात को कहना चाहते हैं। और खास करके नौजवानों को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप गलत रास्ता ना पकड़ें, आप आगे बढ़े और हम लोगों की जरूरत पड़े तो हम कोई कसूर हम लोग नहीं छोड़ेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। जिस दल से हम आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आदरणीय मिशन पुरुष शिबू सोरेन का बलिदान, लड़ाई, संघर्ष, आंदोलन का उपज हमारे मिशन पुरुष शिबू सोरेन जी हैं, उनके पुत्र हेमंत सोरेन जी, जो कई योजनाएं आपको देने का काम किया। चर्चाएं हुई 2019 में जब चुनाव आया, 2024 में भी हेमंत सोरेन जी सरकार में मुख्यमंत्री बने, और 2024 में भी जब चुनाव आया तो हेमंत सोरेन ही इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। यहाँ का पार्क और यहाँ की चार दीवारी, ये कम से कम बाबा साहब के नाम पर हो, ये लोग चाहते हैं। और हम निश्चित रूप से इस चार दीवारी और पार्क के माध्यम से, हम लोग पार्क की भी चर्चा की, नगर उटारी में भी
हम लोगों ने पार्क की चर्चा की है, लेकिन ये ग्राउंड को किस तरह से हम लोग चमन बनाए बाबा साहब का, ये कम से कम हम लोगों को उनके विचार और उनके सिद्धांत को देखते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर चार दीवारी का निर्माण हो और यहाँ पर चमन बनाने के लिए कोई भी कोर कसर हम लोग पीछे ना हटे, आगे बढ़ करके यहाँ इनको जो है पार्क बनाया जाए। निश्चित रूप से हम लोग ये चाहते हैं और हमारा जो आपका जो राय है, आपका जो विचार है, हम सरकार से भी लिखेंगे कि बड़ी चार दीवारी यहाँ बनाया जाए और इसका पार्क का निर्माण करवाया जाए। और तमाम लोगों से मैं, जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हैं, जितने भी हमारे क्लब के मेंबर और दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को किए हैं, और हमारी जो कलाकार बंधु जो आई हुई है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। और निश्चित रूप से आप रात भर कार्यक्रम देखिए।